हाँ जी भाजी, अक गए हो दूजे खाने खा खा के। चलो अज फिर ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੁਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਧਨੀਏ ਵਾਲਾ ਨਾ ਚਿਕਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਆ ਕਿਦਾਂ, ਆਹ ਕਿਦਾਂ ਨਰਮ ਨਰਮ ਬੋਟੀਆਂ ਤੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਹਲਵੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਨਾ ਜੀ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਹ ਆਹ ਤੇ चलो बनाने चलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। एक दफा फिर आपको अपने चैनल डैडीज किचन प्रो में खुशामदीद कहता हूँ। मैं आपका दोस्त शेख विकास। आज हम बनाने चले हैं चिकन हरा मसाला, जो कि बहुत से रेस्टोरेंट की डेलिकेसी है और कुछ लोग नहीं भी बनाते क्योंकि ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते, इसकी कोई एक दो ट्रिक्स है जिसको फॉलो करते हुए आप एक बहुत ही अच्छा सा चिकन हरा मसाला बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ थाई का लेग और थाई का गोश्त लेना है 1 किलो यूं। और कोशिश कीजिए कि हड्डी वाला ले। बोनलेस भी ले सकते हैं, बोनलेस का इतना टेस्ट नहीं होता, हम लोग हड्डी के साथ बनाएंगे आप। तो चले दोस्तों इसकी कटिंग कर। कटिंग तो है ये आपके हाथ से इसलिए जरूरी है कि मेरे जो चैनल का थीम है प्रो, उसकी वजह से कटिंग भी, ताकि आप साथ साथ सीखे। हल्का सा इसको टक लगा दे। इसको हम रख देते हैं साइड पे। तो चलिए बाकी मसाला जात की तरफ चलते हैं। आपने ½ kg अप्रोक्सीमेटली टोमेटोज जो है उनको आप रफली चॉप कर लें। इसमें याद रखिएगा व्यूअर्स, ऑनियंस नहीं जाएंगे, सिर्फ टोमेटोज। अनियंस क्यों नहीं जाएंगे मैं आगे चल के आपको बुनाई के वक्त बताऊंगा। तो दोस्तों ये देखिए, ये तकरीबन 50 ग्राम आप ले ग्रीन चिली, कम से कम 150 ग्राम धनिया, और वैसे तो अगर ये माप के ले लेंगे तो बेहतर है, वरना 3 गुत्थी तक आप पुदीना लें। और इसकी पीछे वाली जो बाकियात हैं उसको उड़ाएं, इनको साथ इकट्ठे रखें हर चीज को, और इसको यूं फाइन चॉप कर लीजिए। अगेन मैं आपको कहूंगा आपकी नाइफ जो है वो शार्प हो, वरना वो फिर पंजाबी में कहते हैं ना कि ये पुदीना धनिया वगैरह ये चिथा जाएगा। अगर चिथा जाएगा तो उसका टेक्सचर जो है वो खराब हो जाएगा, पुदीना काला हो जाएगा। इसलिए बेहतर ये है कि आप इसको नाइफ को तेज हमेशा रखें और इस तरह काटे। अगर आपके पास चॉपर या कीमा मशीन कुछ इस तरह की चीज आप उसमें भी निकाल सकते हैं। बहरहाल बेहतर ये है, उसमें भी जितना ही जाना है, बेहतर सबसे यही है कि आप इसमें जो है नाइफ के साथ कटिंग कर लें। ये देखिए, ना ज्यादा मोटा ना ज्यादा बारीक, थोड़ा सा रफ होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बाकी जो है इंग्रेडिएंट सिखा दूं। 1 टेबल स्पून सिर्फ जिंजर गार्लिक पेस्ट, योगर्ट 200 ग्राम, और क्रीम तकरीबन 3 टेबल स्पून या 4 टेबल स्पून, जो कि 60 से 70 ml बनेगी। तो दोस्तों सबसे पहले टर्न द हीट ऑन, और इसके अंदर कुछ तकरीबन 100 ग्राम तक घी डालिए। कुछ हद तक गर्म हो चुका है, इसको अब इसको हम लोग यहाँ पे
ये 1 चम्मच नमक का डाल के इसमें फ्राई करेंगे। तो ये इसके साथ जब हम टमाटो जो है वो डाल देते हैं। याद रखिएगा इसमें प्याज इसलिए हम नहीं डालते कि प्याज की जब बुनाई करते हैं तो प्याज जो है वो कलर ब्राउन कर देता है। हमने इसको ब्राउन नहीं करना है, हमें इसको थोड़ा लश ग्रीन का करना है। उसके लिए बड़ा जरूरी है कि हम लोगों ने रेड चिली भी नहीं डाली, सिर्फ थोड़ी सी हल्दी और कुटी मिर्च डाल दी। कुटी मिर्च और सब्ज मिर्च ज्यादा सारी हमने आपके सामने वैसे ही आप कर ली है। इसमें इन्हीं चीजों का फ्लेवर बने तो ज्यादा बेहतर है। आपके पास घर में अगर मिर्चें किसी भी है तो ये मिर्चें डालते हैं, ग्रीन और रेड चिली। अब आप इसको कुछ देर के लिए कवर कर दें और पानी इसमें शामिल नहीं करना। ये देखिए दोस्तों, पानी हमने डाला भी नहीं तो गोश्त का अपना ही बहुत ज्यादा पानी हो चुका है। अब आपने इसको इस स्टेज पे पानी निकल गया तो समझे कि गोश्त गल गया। गोश्त गलने से मुराद ये कि आपको भी टाइट लग रहा होगा, मगर जब ये पानी खुश्क हो जाएगा तो इसमें 15 से 20 मिनट ले जाना है, उतनी देर में ये रेडी हो जाएगा। हम इसको टेक्निकली गला हुआ गोश्त कहते हैं, क्योंकि जितनी देर में पकना है भुनाई वगैरह होनी है। जैसे आप लोग गला हुआ गोश्त कहते हैं, उसके बाद जब इसकी ये कंडीशन होगी तो फिर समझिए कि गोश्त आपका हलवा हो गया। हलवा हो गया तो मजा। अच्छा, अब इस स्टेज में आप धनिया और पुदीना सारा जो है वो डाल दें ताकि गल के अच्छी तरह मैश हो जाए। ये जो हमने काटी थी धनिया पुदीना और सब मिर्ची। और याद रखिएगा इसमें कोई गरम मसाला वगैरह नहीं जाएगा, क्योंकि जब अगर गरम मसाला चला गया तो फिर इसका फ्लेवर जो है वो किसी और तरफ चला जाएगा। इसलिए इसका टेस्ट जो है वो चटपटा रहने से गरम मसाला थोड़ा, गरम मसाले में आपके खारे मसाले भी होते हैं, मीठे मसाले भी होते हैं, जिस वजह से दोस्तों ये देखें धनिया वगैरह ने पुदीने ने अपना कलर जो है वो छोड़ना शुरू कर दिया है। इस स्टेज पे आप थोड़ा सा नमक चेक कर लें। एज यूजुअल आपको काफी दफा बता चुका हूँ, जब हाफ टन हो जाए उस वक्त आप अपने नमक से, मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। अगर आप करना चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं। चीनी वगैरह और ना कीजिएगा, क्योंकि सलाद मिर्च वैसे भी हमने डाली है। और खमीरी रोटियों का इंतजाम करें। इसको आप चिकन हरा मसाला भी कह सकते हैं। जैसे आपको मैंने पहले बताया रेस्टोरेंट में ये बोनलेस चलता है, आप इसको हरा मसाला हांडी, नहीं हरा मसाला कढ़ाई के नाम से भी कर सकते हैं। बल्कि इसको अगर हरा मसाला कढ़ाई चले तो ज्यादा मुनाफा। तो दोस्तों ये हमारी बुनाई होनी शुरू हो चुकी है। इस स्टेज में अगर आप घी डालना चाहें तो थोड़ा सा डाल सकते हैं, वैसे मेरे लिए ये ठीक है। कुछ लोग जो है वो करी वगैरह के ज्यादा शौकीन होते हैं, मैं उस वजह से कह रहा हूँ, वरना ये ठीक है। देखिए कैसे हरा हरा मसाला आ रहा है। और अब हम अपना दही और क्रीम जो है वो क्रीम कर। दोस्तों अगर हमने प्याज डाला होता तो इस स्टेज में इसने सब्ज की बजाय ब्राउन और ब्लैक आफ्टरवर्ड होना चाहिए होता, इसलिए इसके अंदर आपने प्याज भूल के भी नहीं डाला। याद करना तो दूर की बात है। कुछ लोग कहते हैं कि जी अभी बस प्याज डाल देते हैं हम लोग, अगर मसाला ग्रेवी ज्यादा होती है। ये देखिए अब घी छोड़ना शुरू कर दिया है। इस स्टेज पे आप इसके अंदर दही शामिल कर दें। दही से देखिए कलर
इस स्टेज पे दोस्तों आपने दही डालने के बाद कवर कर देना है ताकि और हल्की आंच कर देना है। फिर बाकी इसका जो पुदीना और धनिया वगैरह है वो आपस में मर्ज होके एक अच्छा सा फ्लेवर जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सके। लो दोस्तों, वंस अगेन इसकी बुनाई होनी शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों हमारी हरा मसाला और अब क्रीम। क्रीम इसके अंदर इसलिए जरूरी है कि इसके अंदर कुछ क्रीम, इसका टेक्सचर जो है ना, एक्सेसिव मॉइस्चर वो अब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर, क्योंकि इसके अंदर कुछ थिकनिंग एजेंट और इसकी प्रॉपर्टीज इस तरह की होती है। ये देखिए, ये डालते साथ ही थिकनेस और इसका कलर जो है वो थोड़ा सा ब्लश हो गया है। अब इसको आप कवर कर दें, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए। तो चलिए, जब तक हमारा चिकन होता है हम इसको गार्निश के लिए काट लें। गार्निश इसका याद रखिएगा सिर्फ यही, क्योंकि इसका कलर कंट्रास्ट जिंजर ही बनता है। धनिया, क्योंकि ये वैसे ही ग्रीन है, धनिया तो आप इसके ऊपर लगाएंगे तो बिल्कुल बुरा लगेगा, इसलिए थोड़ा सा सिर्फ जिंजर, या अगर आपके पास ग्रीन चिल्ली है तो साबुत काट के एक आधी लगा दो। मैक्सिमम अगर करना चाहें तो लेमन आप कर सकते हैं। ये देखिए, ये आप लेमन ले लें और लेमन इसकी गार्निश में रखें, ये खूबसूरत लगेगा। दोस्तों ये देखिए, जब तक आपकी ये साइडें नहीं थोड़ी थोड़ी जली बुनी होंगी तो समझे कि आपकी कढ़ाई अच्छी नहीं बनी। ये निशानी है कि आपकी कढ़ाई वगैरह जो है वो अच्छी है। अब इसने एक्स्ट्रा पानी जो है वो छोड़ दिया है, क्रीम वगैरह दही और सब कुछ। इसको थोड़ा सा हमने ड्राई करना है और हम चलते हैं अपनी इसकी प्रेजेंटेशन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा बन चुका है, अब इसको करते हैं डिश आउट। तो दोस्तों ये देखिए, ये इसका कलर कंट्रास्ट कैसे है। लेमन डाल लें, लेमन की खूबसूरत लगेगा। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके और आप एंजॉय कर सके अपनी लाइफ को मजेदार खानों के साथ। तो डैडीज किचन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं किसी और दिन किसी और नई वीडियो के साथ।